बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 1 अक्टूबर 2025 और दिन है आज बुध का। ये सुबह सुबह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, बकरी फार्म की। ये हमारा अपना ही बकरी फार्म है, जैसे कि आप सब जानते भी हैं। इसमें 2 अपडेट आपको दूंगा। कल हमने बकरियों का अल्ट्रासाउंड करवाया था कि कितनी हमारे पास बकरियां जो हैं वो गब्बन हैं और कितनी हमारे पास बकरियां खाली हैं। ये बच्चे भी देख लें जी, ये चेक करें जी, माशाल्लाह धूप में ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। कुछ चारा शारा खा रहा है, कोमंडा खा रहा है। अच्छा, तो कल हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड हमने 11 बकरियों को करवाया था, जिसमें से 10 हमारी कन्फर्म निकली हैं। और ये जी नमक के ढेले हमने हर खुरली में रखे हुए हैं, ये आप भी रखें। अब फारा वगैरह नहीं होता, अगर ब्लैक साल्ट मिल जाए, ब्लैक नमक के ढेले, तो वो भी अच्छे हैं। तो वो शायद मैंने ये फ़ोन ही किया था तो उन्होंने ये वाला भेज दिया। अच्छा, ये 5 बकरियां हमारे पास पहले गब्बन थी, जिन्होंने इस महीने में डिलीवर करना है, और बाकी 10 बकरियां और हमारी कंफर्म हो गई हैं। ये नमक चेक करें, ये हर खुरली में मैंने रखा हुआ, ये देखें चाट भी रहे हैं इसको। इससे जानवर को ना फारा वगैरह या इस तरह का कुछ नहीं होता, जो पेट में जो गैस वगैरह भरी जाती है। अगर ब्लैक वाले वो मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखें, जिधर भी आप जाएंगे ना, इक्का दुक्का बकरियाँ इनको लगी रहती हैं। अच्छा, टोटल अभी 15 हैं हमारे पास। इनके भी डेटें कन्फर्म मेरे पास आई नहीं है। बंदे फ्री होंगे फिर वो मुझे सारा डाटा लिखवा देंगे कि किस किस डेट को कौन कौन सी बकरी डिलीवरी देगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि इसी अक्टूबर में और नवंबर की 15 तारीख तक ये 15 बकरियां हमारी डिलीवरी दे देंगी और आपको इंशाल्लाह नए मेहमान देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी ये सुबह ये सब्ज़ चारा दिया है। पहले तो 2 टाइम इनको वंडा दे रहे थे, अभी हमारे पास सब्ज़ चारा बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है तो वो हम इनको दे देते हैं। अच्छा जी, इसमें ये एक ब्लैक वाली बकरी सामने जा रही है। जब वसीम साहब के दोस्त हैं मेरे लाहौर में, उन्होंने इसको भेजा था यहाँ पे। ये भी माशाल्लाह गब्बन हो गई है, कंफर्म गब्बन होगी। एक गब्बन वो होती है जिसको लोग बोलते हैं कि ये जी गब्बन है, मसलन क्रॉस होती को बोलते हैं गब्बन है, वो गलत है। क्रॉस होना और होता है, कंफर्म गब्बन होना वो और होता है। ये अल्ट्रासाउंड हो के उसके बाद ये रिपोर्ट बनती है हमारे पास। ये कंफर्म गब्बन है, इनके पेट में बच्चे मौजूद हैं। ठीक है। अभी इनमें से कौन कौन सी हुई हैं, 2 टैडी बकरियां भी इसमें है ना कंफर्म गब्बन हुई हैं। तो ये अरशद भाई को और शहजाद भाई को पता है, वो जब आएंगे तो वो इंशाल्लाह बता देंगे। इसका रिकॉर्ड को भी मेंटेन करेंगे। ये दरवाज़ा सेंटर वाला हमने इसीलिए खोल दिया है कि अब इनके जो टैग वाइज है ना, इनको हम अलग अलग करेंगे। अभी फ़िलहाल जो खोल दिया है सारा, इनकी फीड तो सारी तकरीबन एक जैसी है। या दोनों साइडों पे सब्ज़ चारा देते हैं या फिर वंडा। लेकिन जो पलाई वाले जानवर हैं उनको 2 टाइम वंडा दिया जाता है। उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी जानवर हैं 7-8 हैं, उनको निकाल के सबको वंडा देते हैं, फिर बाद में वो सब्ज़ चारा खाते हैं। एक हमारे पास भेड़ है, वो भेड़ भी गबन हो गई है। ये वाली जो भेड़ है, ये मैं छोटी सी लेके आया था मंडी से, 12,000 रुपये की शायद। तो ये जी माशाल्लाह प्रेग्नेंट है अभी, और इस छतरे ने इसको किया है। ये ब्रीडर है। अभी जो हमारा रिकॉर्ड है फार्म का बकरियों के हवाले से, उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। हर बकरी का हमारे पास इतना रिकॉर्ड अच्छा होगा कि आप इंजॉय करेंगे। उसमें हर चीज़ आपकी नज़र में आएगी, कब आई, कितनी उम्र है इसकी, कितने बच्चे दिए, कितना दूध दिया इसने, कितना, सारा रिकॉर्ड उसका होगा। तो वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये बकरी एक बार फिर रही है हमारी, 2-3 बार भी हैं। एक तो मेरा ख्याल ये वाली गब्बन है, ये बाहर जो खड़ी है टैडी बकरी। ये एक दोस्त सियालकोट में है, शायद वो हमसे 4-5 जानवर ख़रीदना चाहते हैं टैडी बकरियों के, जो वाइट कलर के हैं। तो इनमें से एक हम रखेंगे जो पहले की आई हुई थी हमारे पास, एक बकरा और एक बकरी। बाकी 5 हैं, उसके अलावा वो हम सेल करेंगे। ये बकरा खड़ा है,
जो हम रखेंगे, ये वाली साइड है। यहाँ पे हमारा प्रेग्नेंट ग्रुप आ जाएगा इंशाल्लाह। आज शाम को या कल तक हम जो प्रेग्नेंट हमारी बकरियां हैं वो हम इस साइड पे कर देंगे। इनको प्रेग्नेंट ग्रुप सारा अलग हो जाएगा। और बाकी जो बकरियां भी रहती हैं हमारी, जिनका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लग जाता है अल्ट्रासाउंड को भी, तो ये लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारा ये भी हो जाएगा। इसमें से बाकी अभी और भी कन्फर्म जो गब्बन होंगी वो निकल आएंगी, और जो रहती हैं वो भी कन्फर्म हो जाएंगी। इनमें से कल 11 चेक करवाई हैं, 10 कन्फर्म हुई हैं। तो वो जो रह गई है ना, हो सकता है उससे भी थोड़े दिन गुजरे हों, वो अल्ट्रासाउंड में ना आई हो। दूसरा मैं जगह आपको और भी चेक करवाता हूँ। ये जी हमने बकरियों के लिए अभी जगह बनाई है। इसमें हम छोटी पाठ हमारी और छोटे बकरे जो छोटे हैं अभी 5-6 महीने के ना, वो रखेंगे। ये जाली अभी है, ये पिलर शिलर लग गए हैं, इसमें मिट्टी भी डाल दी गई है। लेबर का थोड़ा सा है, इंशाल्लाह कल तक लेबर के भी बंदे आ जाएंगे, तो वो ना इस मिट्टी को बराबर करके, लेबर को बराबर करके ये इसको मिट्टी को बराबर करेंगे। और ये जो जालियाँ ना यहाँ तक सारी, ये देखें ये पड़ी है, सारा ये बना पड़ा है हमारा, सिर्फ ये तार इसको फेरनी है। और ये पिलर के साथ ये तकरीबन हमारे पास कोई 60-70 जानवरों की जगह बन जाएगी। तो ये बड़ा शेड है हमारा, जो मैं आपको दिखाता भी रहा हूँ पहले। ये डबल इसकी छत है, और ये साथ में इसके दरख्त भी लगे हुए हैं सारे चारों तरफ से। तो वो गर्मी का कोई इतना मसला नहीं है। अगर किसी ने धूप में बैठना होगा, सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो वो इस साइड पे बाहर निकल के धूप में बैठ जाएगा। जिसने साए में बैठना होगा तो वो साए में बैठ जाएगा इस साइड पे। छोटे साइज़ के हम जानवर निकालेंगे, और बाकी जो वो वाड़ा है हमारा सामने वाला, उसमें फिर बकरे बड़े और बकरियां रह जाएंगी जो क्रॉस होने वाली हैं, या जो सूने के बाद वो ग्रुप फिर इधर आ जाएगा और गब्बनों का अलग हो जाएगा। अभी इसके साथ और भी पार्टीशन होगी। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये सारा मूवेबल है। जैसे ये जाली पड़ी है, ये पिलर जो लगाए हुए हैं हमने, ये इस तरह से ना, ये इनको निकाल के आप आगे पीछे जिधर मर्ज़ी कर सकते हैं। खुरलियाँ भी इसी तरह से रखेंगे, छोटा बड़ा जब आप चाहेंगे इसको आप कर सकेंगे, आगे मूव कर सकते हैं। यानी कि ये जो दीवार जाली की बन रही है ना, कल हमें अगर इस पिलर के पास भी लेके आनी पड़ेगी ना, इस पिलर के पास, तो हम इसको निकाल के ऐसे इसको पीछे कर देंगे और मिट्टी डलवा देंगे। ये मिट्टी अभी बराबर करने वाली है, ये इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये जगह जो सारी है ना, ये यहाँ पे बछड़े भी ये बांधे जा रहे हैं। ये लगभग 4-5 कनाल जगह हम इस बकरियों के लिए छोड़ेंगे। और मार्च के महीने में यहाँ पे आपको ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी। मार्च में यहाँ 3-4 पार्टीशनें हो जाएंगी। बड़ी बकरियाँ, प्रेग्नेंट, बड़े बकरे, पट्ठे, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, और इसी तरह का जो जाली का सिस्टम बनेगा। ये बस बंदे हमारे आए नहीं, उनको थोड़ा सा मसले मसाइल हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वो आते हैं तो इसको फ़ौरन हम चालू कर देंगे। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा ग्रुप अभी आएगा, वो बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं, ताकि वहाँ जगह खुल जाएगी। अच्छा, अभी सर्दी आएगी ना, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ जाएगी, तो वो सामने दीवार जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं लास्ट वाले 2, वो दरख्त के पास, वहाँ से हम एक जाली लेके आएंगे। ठीक है, सीधी जाली जो है वो इस दीवार को टच कर जाएगी, और यहाँ एक दरवाज़ा लग जाएगा। दिन के वक्त हम इन बकरियों को इस हाते में छोड़ देंगे। खुरलियाँ भी यहाँ होंगी। ये 3 कनाल जगह इनके पास, 2-2.5 कनाल जगह होगी। सबको मिक्स ही कर देंगे फ़िलहाल, देखेंगे। ये सारे जानवरों के लिए यहाँ रेत डलवा देंगे, और ताकि बारिश वारिश हो तो इसका पानी एक साइड को, वैसे तो पानी निकलता है, लेकिन इसको मज़ीद बेड को भी बेहतर कर देंगे। और धूप की ज़रूरत होती है उन दिनों में, तो यहाँ पे इनको सुबह से शाम तक खूब धूप मिलेगी। ये अपना रेत पे खेलेंगे, कूदेंगे, और उसके बाद यहीं खाएंगे। इनकी खुरलियाँ अलग अलग हम करके रख देंगे, बाहर निकाल देंगे, बाड़े को रेस्ट देंगे मैक्सिमम। फिर शाम को जब इनको कमरे में ना आगे हमने डालना होगा, कमरे में रात के वक्त के ठंड से बच जाएं, तो उसकी भी सफाई इस तरह ही अच्छी होती है। पिछले साल भी मैं दिखाता रहा हूँ, और इस साल भी आपको दिखाऊंगा। इसको भी हम, ये जो बरामदा सामने नज़र आ रहा है पिलरों वाला, इसकी भी दीवारें करके हम इसको भी बना देंगे, कमरा बंद कर देंगे, और आगे उसके पर्दा या दरवाज़ा लगा देंगे।
वो 3 हो जाएंगे, एक वो नुक्कर वाला प्रेग्नेंट बकरियों का और ये 2 छड़े ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से करके हम इसको सर्दी में मैनेज करेंगे और जैसे ही सर्दी से हम निकलेंगे तो सीधा हमारा वो जो शेड बना हुआ है पक्का, वो सारा इसको हम दोबारा सेट करेंगे बकरियों के लिहाज से, और सेट करके यहाँ पे फिर इसको बना देंगे और जालियों के पार्टीशन कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस हाल को हम इस्तेमाल करेंगे जो खाली जगह पड़ी हुई है। यहाँ से जाली की एक ही दीवार करके यहाँ सारे मिक्स करके छोड़ दिए दिन को, ताकि ये धूप को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। क्योंकि इस दफ़ा जो सर्दी की वार्निंग है ना, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए आ रही है कि सर्दी आपको ज़्यादा देखनी पड़ सकती है इस दफ़ा। पहले सर्दियों में दिसंबर और जनवरी का जो महीना है हमारे पास, इसमें टेम्परेचर ऑन एवरेज 24 घंटे का अगर लें तो 10 सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन रात को और सुबह के वक्त अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 से 5 सेंटीग्रेड रहता है और काफ़ी ठंड होती है 4-5 के ऊपर। थोड़ी सी अगर हवा भी हो तो जान निकलती है। तो इंशाल्लाह इसी सर्दी को देखते हुए हम अभी से बंदोबस्त इनके लिए करेंगे, और जो बच्चे पैदा करेंगी सर्दी में बकरियाँ ना, उनके लिए हमें स्पेशल इंतज़ाम करना होगा, और वो इंतज़ाम भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। उनके लिए भट्ठी वगैरह बनाएंगे ताकि अगर हमें सर्दी में आग भी अंदर अगर कोई बकरी बच्चे देती है तो उसके लिए कोई आग का इंतज़ाम करना पड़े तो वो भी हम कर सकें। तो वो सिस्टम सारा पहले से ही हम रेडी रखेंगे, और उसके बाद जो है फिर देखते हैं इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो बारिशें बता रहे हैं कि सर्दियों में बारिशें भी आ सकती हैं, मौसम शदीद ठंडा हो सकता है और ज़्यादा लंबे समय के लिए सर्दी रहेगी हमारे पास। कल एक बकरी इस रेवड़ में से हमने सेल भी की है, उसने अभी बच्चा दिया था। उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी सही थी, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 10 महीने के बाद बच्चा दिया, और एक बच्चा था, उसका बच्चा बड़ा माशाल्लाह सेहतमंद था। इन बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा है और सबसे लास्ट में दिया था। ठीक है, बच्चा नहीं सेल किया और बकरी को तकरीबन हमने 1-1.5 महीने के बाद सेल कर दिया। दूध भी उसका बहुत थोड़ा था, उसके बच्चे का भी गुजारा नहीं हो रहा था। हम गाय का या फिर दूसरी बकरियों का ना दूध इनको दे देते हैं। तो ये है जी आज की अपडेट। आज के लिए इतना ही। दुआओं की दरख्वास्त है जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके माल में भी बरकतें दे, ज़िंदगी में बरकतें दे। इसी तरह से ये निज़ाम अल्लाह पाक चलाई रखे। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।